यार एक मिनट शुरू कोड कटे सर। इस इलेक्शन में जिसमें जावेद इकबाल पीडीपी, मोहम्मद शाहनवाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुश्ताक अहमद शाह बुखारी भारतीय जनता पार्टी, जावेद अहमद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, चौधरी मोहम्मद अकरम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, फैज हुसैन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, काजी मोहम्मद इरशाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। 88 सुरन कोट फाइनल रिजल्ट राउंड 19 राउंड जो है फाइनल रिजल्ट 88 सुरन कोट जावेद इकबाल ने कुल वोट हासिल किए हैं 1303। मोहम्मद शाहनवाज इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार इन्होंने कुल वोट हासिल किए हैं 24,916। मुश्ताक अहमद बुखारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आखिरी नताइज तक 23,068 23068। जावेद अहमद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 375। चौधरी मोहम्मद अकरम आज़ाद उम्मीदवार 88 सुरनकोट से इन्होंने कुल वोट हासिल किए हैं 35,607। फैज हुसैन 299, काजी मोहम्मद इरशाद 687 और मोहम्मद अकरम 480। नोटा के खत गए हैं वोट 374। मसूद अहमद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 8,923, नोटा 8,443। तो इस तरह 843। तो इस तरह हतमी नताइज के मुताबिक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजाज अहमद जान ने 41,162 वोट लेकर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में अपनी और पर्टिकुलरली 5 अगस्त 2019 को जो जबर और तोग़यान जो नाइंसाफ़ी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई थी, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई थी, उसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, बेइंसाफ़ी हुई, जबर और तोग़यान की जो चक्की हम पे चली, उसका हम ये कहते रहे कि सियासी जवाब हमने देना है, वो हमने जवाब दे दिया है। और मैं अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि जब मैं हाउस अरेस्ट से बाहर आया और उस वक्त मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब को ये चैलेंज किया था कि अगर आपने अखलाकी जुर्त है, आप यहाँ डेमोक्रेसी को बहाल करें, आप मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ें, आपकी ज़मानतें जब्त करेंगे। और अल्लाह ताला के फजल से उस बात में हम कामयाब हुए। लोगों ने हमें मैंडेट दिया, अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से वो बात मेरी सच हुई। आज हमने बीजेपी का जम्मू कश्मीर के से सफाया कर दिया है और पर्टिकुलरली खिता पीर बंजाल से सफाया किया। किस तरह का विकास देखते हैं मेहनत का?
देखिए, विकास जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ हमने कामकाज छोड़ा था वहीं रुका पड़ा है। पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। और मैंने ये पहले भी ये कहा है कि अब विकास जो है वो हम शुरू करेंगे। हर पंचायत में, हर गांव में जाएंगे और गाँव का विकास, पंचायत का विकास और उसकी डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की जो होगी, एक खुले मैदान में डेवलपमेंट के चर्चे होंगे, प्लानिंग बनेगी और उस तरीके से हम इंशाल्लाह काम करेंगे। यहाँ नौजवानों का बड़ा इसमें एक हिस्सा रहा है। इस जदोजहद में नौजवानों को फोकस किया जाएगा, यहाँ के टूरिज़्म पे कामकाज किया जाएगा। और पर्टिकुलरली मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि खिताए पीर पंजाल जो बैकवर्ड रीजन है, इसको बैकवर्ड रीजन के लिए हम डिमांड करेंगे। पीर पंजाल का अलग से पार्लियामेंट्री सीट के लिए हम डिमांड करेंगे। पीर पंजाल का अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो मैं बात करता रहा हूँ, उसके लिए हम डिमांड करेंगे और उस पर हम इंशाल्लाह आज से लड़ना शुरू करेंगे। जब पीर पंजाल डिवीज़न बनेगा, सोनकोट डिस्ट्रिक्ट बनेगा, मेडर डिस्ट्रिक्ट बनेगा और राजौरी के बहुत से हमारे एरिया डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। ये जदोजहद हमारी इस वक्त जो है शुरू होगी। मैं मुबारक करूंगा खिताए पीर पंजाल के लोगों को कि लाख साजिशें होने के बावजूद यहाँ गुज्जर और पहाड़ी को अलग अलग आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन मैं कहूँ कि इंसानों को बांटने वाले चाल तुम अपनी हार गए, दिल का है फैसला हम बटकर भी एक हुए। आज गुज्जर और पहाड़ी एक प्लेटफार्म पे हैं और RSS को हमने सिखा दिया, उसकी नीयत के मुताबिक ऐसा तमाचा लगाया है कि लखनपुर से इंशाल्लाह पार हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 लाने की बात की, उसके लिए लड़ेंगे हम, उसके लिए रेजोल्यूशन लाएंगे असेंबली में। और जो हमारे हकूक़ हैं, ये बेसिक हमारे हकूक़ हैं, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। डंके की चोट मैं कहूँगा, उसके लिए असेंबली में पहला रेजोल्यूशन हमारा होगा इंशाल्लाह 370 और 35 को बहाल करने के लिए। और हमारा स्टेट का दर्जा जो है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है मोदी साहब को मैं ये गुजारिश करूँगा कि अखलाकी जुर्त को बहाल करते हुए जो उन्होंने गलत काम यहाँ किए हैं 5 अगस्त 2019 को, ये मान लें आप आपने गलत किया और उसका नतीजा आपने देख लिया आज, वो फौरी तौर पे रिवाइव करें। स्टेट का जो स्टेटस है उसको स्टेट का स्टेटस जो है वापस दें और 35 से 370 हमें हमारा बुनियादी हकूक़ है, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।